साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, जब हम छोटे थे, शायद नौजवान पीढ़ी ने तो नहीं देखा होगा, लेकिन जो मेरी उम्र के लोग हैं, जब हम गांव में रहते थे, छोटे थे, तो गांव में जब कोई पशु मर जाता था तो उसको गांव से बाहर एक जगह बनी हुई थी, वहाँ छोड़ आते थे। जिनके यहाँ का पशु मरता था वो लोग गाड़ी में या बुग्गी में डाल के वहाँ छोड़ आते थे, और वहाँ गिद्ध होते थे, और गिद्ध घंटा आधा घंटे में उस मृत पशु का मांस खा खा के नोच नोच के उसकी इतनी सफाई कर देते थे कि बस उसके पेट का मलबा और हड्डियों का ढांचा रह जाता था। ये सफाई कर्मचारी थे गांव के उस समय। शहरों में भी ऐसा था कि शहरों में जो लोग पशु पालते हैं, उनके पशु मर जाते थे तो वो उन्होंने भी एक जगह बना रखी थी, वहाँ उसको डाल आते थे पशु के मृत शरीर को। गाय हुई, बैल हुआ, भैंस हुई, और वहाँ गिद्ध आते थे और 1 घंटा लगता था उनको। झुंड का झुंड आता था और उसका मांस और खा के चले जाते थे। सिर्फ वहाँ उसके पेट का मलबा और हड्डियों का ढांचा रह जाता था। तो जो हड्डियाँ रह जाती थी, उनको जो ठेका लेते थे हड्डियों को उठाने का, वो लोग दूसरे गांव, कई गांव का एक होता था व्यक्ति, हरिजन समाज के होते थे या जो भी जिस समाज के होते थे, उनको ठेका उठता था, वो उन हड्डियों को ले जाते थे। साथियों, ये सफाई कर्मचारी अब देखने को नहीं मिलते, आसमान में नहीं मिलते। जब हम छोटे छोटे थे, मेरी उम्र के जो व्यक्ति हैं, वो भी अपने गांव में, शहरों में गिद्ध जरूर देखे होंगे उन्होंने। और ये सफाई कर्मचारी किसी आदमी से कुछ नहीं कहते थे। बैठे रहते थे सड़क के किनारे, आदमी बच्चा निकल के चला जाए उससे कुछ नहीं कहते थे। ये सफाई कर्मचारी कहाँ गए? लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि सफाई कर्मचारी लौट ही आए हैं। वो जो उनका शरीर था गिद्ध का, उस शरीर में तो नहीं लौटे हैं, ये आदमियों के भेष में लौटे आए। आप देख रहे हैं, मैं भी देखता हूँ, अखबार पढ़ते हैं, कोई ऐसा दिन जाता होगा जिस अखबार में 2-4 बलात्कार की घटनाएं ना होती हों, चोरी की घटनाएं ना होती हों, डकैती की घटनाएं ना होती हों, मर्डर की घटनाएं ना होती हों, रिश्तों की ख़त्म करने की घटनाएं ना होती हों। ये गिद्धों की आत्माएं, गिद्धों की जो प्रवृत्ति थी उस समय की, ये आदमियों में आ गई है। आदमियों में नहीं, ये महिलाओं में भी आ गई है। महिलाएं भी इससे छूती नहीं हैं। हमें नित्य रोजाना, आप सबको भी जिन्हें अखबार पढ़ने की आदत है, उसमें इस तरह की खबरें मिल जाती हैं कि उस लड़की ने अपने प्रेमी के चक्कर में अपने परिवार का खात्मा कर दिया, अपनी माँ को मार दिया, अपने छोटे भाई को मार दिया। ये सब क्या है? ये पाशविक मनोवृत्ति जो युवक युवतियों में आ गई है, ये क्या है? ये मैं तो समझता हूँ कि गिद्धों की जो मनोवृत्ति है वो इन आदमियों में आ गई है। कभी कभी तो इस तरह की खबरें आती हैं कि किसी 20 साल के या 25 साल के युवक ने 5 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार कर दिया। बताइए, मासूम बच्ची 5 साल की, फूल सी कोमल, क्या गुजरी होगी उस पे उस समय? सुन के ही दिल और दिमाग हिल जाता है। इस तरह के लोग, इस तरह की इनकी मनोवृत्ति बढ़ चुकी है। इनकी बुद्धि कहाँ गई? इनका विवेक कहाँ गया? इनके संस्कार कहाँ गए? इनकी परंपराएं कहाँ गई? माँ बाप की दी हुई सीख, स्कूल में शिक्षकों की दी हुई सीख कहाँ गई? समझ में नहीं आता। मोबाइल का ज़माना जो आया है, ये मुट्ठी में जो दुनिया आ गई है हमारे में, इसने भी बहुत कुछ बर्बाद किया है। हमारे संस्कारों को, परिवार की एकजुटता को, नौजवान पीढ़ी के आदर्शों को। ऐसा नहीं है कि मोबाइल में अच्छी बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात देख कहाँ रहे हैं हम लोग? हमारी नौजवान पीढ़ी, हमारे बच्चे कहाँ देख रहे हैं? गेम खेल रहे हैं,
जुए की लत लग रही है। दूसरी चीज़, नौजवान एकांत में पॉर्न फिल्म देखते हैं। इतनी वेबसाइट हैं, इतने ऐप हैं कि बस कहा नहीं जा सकता। रात रात को मोबाइल पर जाकर अपना मनपसंद अश्लील कार्यक्रम देखते हैं, अश्लील फिल्में देखते हैं। वो मनोवृत्ति उन पर हावी होती है। साथियों, कहाँ भटक गए बच्चे हमारे? क्या हम लोग अपनी जिम्मेदारी भूल गए? शायद। मैं तो ये कहूँगा कि हमें अपने बच्चों पर दोबारा ध्यान देना चाहिए। हम लोग भी भूल गए। हम लोग अपने बच्चों के पास अब बैठ कहाँ रहे हैं? सारे दिन ऑफिस में या अपने काम में लगे रहते हैं। रात को हारे थके आए, खाना खाया, हम भी टीवी के आगे बैठ जाते हैं और टीवी देखते देखते सो जाते हैं। हम बच्चों को कहाँ समय दे पा रहे हैं? हम उनकी मनोवृत्ति को कहाँ समझ पा रहे हैं? उनके अंदर जो चल रहा है, जो एक उम्र उनकी आगे बढ़ रही है और उसमें जो हलचल होती है, उनके दिलो दिमाग में जो हलचल होती है, हम उसको कहाँ समझ पा रहे हैं? उस हलचल को हमें समझना है। उनकी उम्र का जो गैप है उसको समझना है, उनकी मनोवृत्ति को समझना। वो मोबाइल पर क्या देख रहे हैं ये जानने की हमें कोशिश करनी चाहिए। उनके साथ बैठना चाहिए। दूसरी चीज़, मोबाइल आ गए, परिवार से कट गए हम लोग। पहले हम छोटे छोटे थे, दादी, नानी, बुआ, ताई, चाची इनके पास बैठते थे क्योंकि मोबाइल नहीं थे। और ये घर की बुजुर्ग महिलाएं हमें रामायण की, महाभारत की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। ध्रुव की, प्रहलाद की कहानियाँ सुनाती थी। हम अपने ताऊ, बाबा, जो घर के बुजुर्ग थे, उनके पास बैठते थे। हमारी माँ, हमारे पिताजी खुद स्वयं भेजते थे कि जा वहाँ बैठ जाओ, बाबा की टांग दबाइयो या दादी की टांग दबाना, वो तुझे कहानी सुनाएंगे। ऐसा होता था। लगभग गांव में हर घर में ही ऐसा होता था उस समय। मेरी उम्र के जो लोग हैं वो इन बातों को अच्छी तरह समझ रहे होंगे, जानते होंगे। लेकिन आजकल की नौजवान पीढ़ी, मोबाइल जो आ गया है, कोई नहीं बैठता अपनी दादी के पास या नानी के पास या बुआ के पास। अब तो मोबाइल है ना उनके पास, हर समय मोबाइल है। खाएंगे, खाना खा रहे हैं, मोबाइल रखा है, पढ़ रहे हैं, मोबाइल रखा है। शाम हो गई, एकांत मिला, फील्ड में चले गए, थोड़े बहुत खेले, फिर झुंड में मोबाइल देख रहे हैं। ये जो गिद्धों की आत्मा या गिद्धों की मानसिक पार्श्विक मनोवृत्ति ये नौजवानों में आ गई है, ये हमारे रिश्तों को खा रही है। बाप बेटों को खा रहा, बाप की भी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। वो भी जमीन जायदाद के लिए दूसरी औरत के चक्कर में पड़ के अपने बेटों की हत्या कर रहा है। एक महिला किसी पर पुरुष के संपर्क में आकर अपने आदमी की हत्या करा रही है। पुत्र पिता की हत्या कर रहा है, माँ की हत्या कर रहा है। पुत्र अपने बच्चों की हत्या कर रहा है, अपनी पत्नी की हत्या कर रहा है किसी पर स्त्री के संपर्क में आके। ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हैं? किस दौर में जी रहे हैं? दुनिया चल रही है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। रोजाना अखबार आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, अखबार भरे पड़े रहते हैं इन चीज़ों से। वहाँ बलात्कार हुआ, वहाँ रेप हुआ, उसने उसको मार दिया, दोस्तों ने दोस्तों को मार दिया। शराब पार्टी में 3-4 दोस्तों ने मिलकर कहा सुनी हुई तो एक दोस्त को मार दिया। बड़ा जरा सी बात पर फायर खुल जाते हैं, गोली चल जाती है। ये धैर्य कहाँ गया है? ये अशांति जो हमारे समाज में फैल रही है, बढ़ रही है धीरे धीरे, इसको कैसे रोकें? सरकार तो रोकेगी नहीं, हमें आपको ही प्रयास करना चाहिए। मैं तो आप सबसे यही अपील करता हूँ कि हमें अपने बच्चों को समय देना चाहिए। शाम के वक्त जब भी छुट्टी हो, अवकाश हो, बच्चों के साथ बैठें, उनको समझें, उनकी मनोवृत्ति को समझें, उनको ऊंच नीच समझाएं। सामाजिकता क्या है, परिवार का महत्व क्या है, उनको हम ये बताएं, उनको अच्छी बात सीखने के लिए प्रेरित करें। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। मैं तो स्कूल और कॉलेज के
अध्यापकों से, शिक्षकों से, प्रोफेसर सब जो प्रोफेसर होते हैं उनसे विनम्र शब्दों में यही प्रार्थना करता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ 1 घंटा इन बच्चों को नैतिक शिक्षा का, सामाजिकता का, संस्कारों का, परंपराओं का ऐसा जरूर दें कि इनके अंदर पाशविक मनोवृत्ति पैदा न हो, एक इंसानियत पैदा हो, जो दूसरे के दुख दर्द को समझे, दूसरों के दुख को अपना समझे, उसकी मदद करने को तैयार रहें और अपना जो ये मानव जीवन मिला है इसको सार्थक करें। साथियों, मेरी बात से आप सहमत हैं तो निश्चित ही कदम बढ़ाएं, पहल करें। पहले अपने परिवार को संभालें, फिर अड़ोस पड़ोस को भी देखें। जो बच्चे, जो युवक हमारी बात सुन सकते हैं, मान सकते हैं और जो भटक रहे हैं उनको समझाने का जरूर प्रयास करना चाहिए। एक सामाजिकता के नाते हमारा भी कर्तव्य है, आप सबका भी कर्तव्य है। सरकार अपना काम करे न करे सरकार के ऊपर है, लेकिन हमें दोबारा, मैं ये नहीं कह रहा कि पुरानी परंपराओं में लौटना चाहिए, समय के साथ परंपराएं भी बदलती हैं, लेकिन संस्कार तो नहीं बदलने चाहिए। हमारे परंपराएं समय के साथ परिवर्तित हो जाती हैं, संस्कार परिवर्तित नहीं होने चाहिए। जो संस्कार हैं, बड़ों की सेवा करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, अच्छी बातें सीखना, अच्छे गुणों को धारण करना, ये संस्कारों में आता है, ये नहीं बदलने चाहिए। ठीक है, बच्चे अपने ही हैं जो भटक गए हैं, वो गैर के नहीं हैं। उनको समाज में लाना, मुख्य धारा में जोड़ना, ये हमारा ही कर्तव्य है। आज हमारे घर में भी बुजुर्ग एकांत कोने में पड़े रहते हैं, कोई नहीं जाता आप पूछ, न उनके पोती जाती है न पोता जाता है, अपना पढ़ रहे हैं, नहीं तो जो फालतू समय वो यार दोस्तों में गुजार रहे हैं। हम खुद समय नहीं निकाल पा रहे कि हम अपनी माँ के पास जाके बैठें, उसका दुख दर्द पूछें। नहीं, सारे दिन काम में लगे रहते हैं, शाम को आते हैं, बस पूछ लेते हैं अपनी पत्नी से या बच्चों से कि माँ को खाना दिया या ना दिया, इतना तो पूछ लेते हैं। लेकिन इतना ये नहीं बन पाता हमसे कि उसके पास शाम को जाके हम 10-20 मिनट बैठ के उसका हालचाल पूछें, उसकी तबीयत के विषय में पूछें, कुछ ऐसी बात करें जिससे उसके चेहरे पर हंसी आए, वो मुस्कुराए, बुढ़ापा उसका बचपन की तरह खिलखिलाए। नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम समाज की को देखा देखी जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनकी देखा देखी पैसा कमाने के लिए इतने आंख बंद करके दौड़ रहे हैं कि हम अपने संस्कारों को, हम अपने पारिवारिक दायित्वों को भूलते जा रहे हैं। शायद मैं ऐसा समझता हूँ। हो सकता है मेरी बात से आप सहमत हों या ना हों, लेकिन मैं ऐसा समझ रहा हूँ। पैसा तो कमाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बिना पैसे के कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसे के साथ साथ हमें अपने परिवार को भी बचाना है, बुजुर्गों की मान सम्मान को भी बचाना है, अपने बच्चों के भविष्य को भी बचाना है। इन्हीं सब बातों के साथ साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आभार। आप परिवार के साथ स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुशहाली में रहें। इसी के साथ राम राम।